नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अलवर के मालाखेड़ा में जरूरतमंदों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की घोषणा की। गहलोत की इस घोषणा के बाद राजस्थान सहित पूरे देश में इसकी चर्चाएं होने लग गई है। देश भर का बड़ा वर्ग इस पहल का स्वागत कर रहा है। वहीं एक हिस्सा इसे जमीनी तौर पर टेस्ट करने की बात कर रहा है, मगर सियासी जानकारों का कहना है कि इससे अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। यदि यह योजना लागू हुई तो प्रदेश में 2.5 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। गहलोत की इस घोषणा का आम जनता, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस, बीजेपी और प्रदेश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। राजस्थान के बारां के एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, जहां पर राजकीय महाविद्यालय के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वसुंधरा के विरोधी गुट की ओर से आयोजित राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ शपथ समारोह में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का शहर में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने गैस के दाम कम करने की घोषणा की है। जनता इनके आचरण को देखकर वोट देंगे, गैस के दाम देखकर नहीं। इससे कुछ नहीं होने वाला। 4 साल में कोई विकास नहीं कर पाए, अब जनता को ठगने चले हैं। जोधपुर में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार दोपहर जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती शेरगढ़ के भोंगरा में हुए गैस हादसे के घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही परिजनों और डॉक्टर से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। वहीं पीड़ित परिवारों की मदद करने का ऐलान भी किया। मीडिया से चर्चा में वसुंधरा ने कहा कि शेरगढ़ के भोंगरा में हुआ हादसा बहुत ही भयानक था। इस हादसे के बाद से ही मैं पीड़ित परिवार के बीच जाकर संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती थी। परिवार की मदद के लिए भोंगरा गाँव के पीड़ित परिवारों को गोद लिया है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से मरीजों का रिकॉर्ड चोरी होने का मामला सामने आया है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की खिड़की की कांच तोड़कर चोर अंदर घुसे, रूम में रखे मरीजों का रिकॉर्ड चोरी करके ले गए। एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों का रिकॉर्ड चोरी होने का मामला सामने आया है और इससे सब लोग दंग रह गए। एसएमएस हॉस्पिटल थाने में डिपार्टमेंट हेड आचार्य की ओर से सोमवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। राजस्थान में तापमान गिरने के साथ ही कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। सीकर, चूरू, पिलानी, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर में इन हवाओं का प्रभाव बढ़ा है। इससे यहां सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ गई है। इधर अरब सागर में पिछले दिनों बने चक्रवाती सिस्टम का असर आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में देखने को मिला। इन संभाग के जिलों में आज सुबह हल्के बादल छाए रहे। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट को देखें तो आज सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। फतेहपुर के अलावा आज करौली में भी तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अलवर, चूरू, करौली, हनुमानगढ़, गंगानगर में सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। यहाँ सूरज चढ़ने के साथ ही हल्की शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ जाती है। यही स्थिति जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में भी है। यहाँ हल्की सर्द हवाएं चलने से रात में सर्दी का असर थोड़ा बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 3-4 दिन इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। उदयपुर के सराड़ा में आंगनबाड़ी में फर्जी सुपरवाइजर बनकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कभी खुद को चीफ मैनेजर तो कभी सुपरवाइजर बताता था। सैकड़ों लोगों से फर्जी तरीके से करीब 10 लाख रुपए वसूल चुका है। पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कभी महाराणा प्रताप तो कभी किसी नेता पर बयान देने पर फंस चुके हैं। इनके बयानों पर तो राजपूतों ने बड़ा प्रदर्शन तक किया। अब फिर से कटारिया ने सफेद ड्रेस पर एक बयान दिया है। उन्होंने इसे डाकुओं की पोशाक तक बता दिया है। उनके इस बयान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम फेज में है। बुधवार को यात्रा राजस्थान से निकलकर हरियाणा पहुंच जाएगी। तमाम शंकाओं के बीच राजस्थान में यात्रा ने सफलतापूर्वक अपना सफर राजस्थान में तय कर लिया है। यात्रा के दौरान राजस्थान कांग्रेस में वो सियासी एकता देखने को मिली जो पिछले चुनाव के दौरान दिखी थी। ऐसे में अब राजनीतिक जानकारों के मुताबिक राजस्थान में सियासी बदलाव की संभावनाओं पर विराम लग गया है। भीलवाड़ा में परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर वाहन मालिकों को चक्कर लगवा रहा है। विभाग कार्ड उपलब्ध नहीं होने से समय पर आरसी जारी नहीं कर पा रहा है। भीलवाड़ा से इस समय 4000 आरसी लंबित है। कमोबेश यही हालत पूरे प्रदेश में है। परिवहन विभाग के जयपुर मुख्यालय की ओर से फर्म का टेंडर नवीनीकरण नहीं होने से कार्ड का काम अटक गया। आजकल परिवहन विभाग वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराने पर कागज की जगह कार्ड देता है।
अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सरकारी वकील विवेक पाराशर ने सोमवार को अदालत में अर्जी पेश कर इमारत को ढाया जाना जरूरी बताया। उनका तर्क था कि प्राधिकरण की ओर से भवन का लगभग आधा हिस्सा ढाया जा चुका है। ऐसे में अब भवन खतरनाक स्थिति में है, इससे कभी भी हादसा हो सकता है। प्रकरण की सुनवाई कर रहे सिविल न्यायाधीश अजमेर नगर उत्तर के न्यायाधीश यश बिश्नोई के अवकाश पर होने के कारण प्रकरण की लिंक कोर्ट सिविल न्यायाधीश अजमेर नगर पूर्व मुकेश मीणा की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने स्टे जनवरी तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। बीकानेर उप निरीक्षक थाने संभाल रहे हैं, जबकि पुलिस निरीक्षक पुलिस लाइन में बैठे हैं। जिले के कुल 28 थानों में से 13 थानों के थानेदार पुलिस उप निरीक्षक हैं, जबकि 7 से अधिक पुलिस निरीक्षक लाइन में बैठे हैं। ऐसा तब है जब प्रदेश के मुखिया ने फरवरी 2023 से प्रदेश के सभी थानों की कमान पुलिस निरीक्षकों को सौंपने की घोषणा की है। इन हालात में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा किस तरह पूरी होगी, ये सवाल लोगों के जहन में है। बीकानेर रेंज के 92 थानों में से 50 थानों की कमान पुलिस उप निरीक्षकों को सौंप रखी है। पटवार संघ के चुनाव में नरेंद्र कविया राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने 127 मत प्राप्त किए, जबकि राजेंद्र कुमार को 108 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए श्याम सुंदर बिश्नोई ने 105 मत प्राप्त कर कैलाश कुमार को मात दी। इसी प्रकार उपाध्यक्ष के लिए रामजी लाल चौधरी को 130 वोट मिले, जबकि उनके निकटवर्ती धर्मेश मीणा को 106 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। पटवार संघ के महामंत्री पद के लिए धर्मवीर बराला ने 138 वोट प्राप्त किए। प्रतिद्वंदी सहीराम को 98 वोट ही मिल पाए। उन्होंने 40 मतों से बड़ी जीत दर्ज की। राजस्थान के अलवर जिले की कृषि मंडियों में अभी सरसों की आवक कम है। इन दिनों पूरे जिले में प्रतिदिन सरसों के करीब 10,000 कट्टे आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में सरसों की आवक में तेजी होने की संभावना कम है। जिले में इस बार सरसों की बम्पर बुआई हुई है। इस वर्ष सरसों की बुआई 2,80,000 हेक्टेयर में हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2,000 हेक्टेयर ज्यादा में सरसों की बुआई हुई है। कृषि विशेषज्ञ के अनुसार अभी मौसम सरसों अनुकूल है, जिसके कारण माना जा रहा है कि इस बार सरसों की उपज बेहतर होगी। पुष्कर में बायोलॉजिकल पार्क की योजना में संचालित डियर पार्क में पल रहे 90 से 100 हिरणों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। इनके दाना अनाज का स्टॉक खत्म हो चुका है। सहायक वनपाल और स्टाफ कभी अपने स्तर पर सब्जी तो कभी चारा खरीदकर इनका जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी उपेक्षा के चलते वर्षों बीतने पर भी इनके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया जा सका है। इस डियर पार्क के रखरखाव का जिम्मा जयपुर के चिड़ियाघर में वन्यजीव विभाग को सौंपा गया है। इस पार्क में वर्तमान में 90 से 100 हिरण पल रहे हैं। अहमदाबाद डूंगरपुर असारवा नए ट्रैक पर नववर्ष में एक साप्ताहिक ट्रेन मिलने की उम्मीद दिख रही है। रेलवे ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में इसे शुरू किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन के लिए प्रस्ताव भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ सांसद ने दिया है। अगर ये ट्रेन शुरू होती है तो इस रूट से सीधे मध्य प्रदेश की सेवाएं भी मिल जाएंगी। रेलवे इस पर काम कर रहा है। दोनों सांसदों की मांग है कि उनके क्षेत्र को असार व अहमदाबाद तक ट्रेन से कनेक्ट किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।